गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सौ दुखियों ना दुख कापू ए हवी मुझ भावना, मुक्त थई सौ सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक भूसहु ते आत्मगुण विकसाववा। जय वेर वृत्ति राख से हूँ तेहथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभाऊ कोई गुराखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरऊ कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शंकु नहीं जिंदगी तो लई शंकु नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर्विषे वे तो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन रहे। बुरु न थाऊ कोई नो थाऊ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहीवर शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो हूँ सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखनाम रियति। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ईशो वञ्चनमुकारो सर्वभावनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि वेरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायताय। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगाविपमुक्तस्य अणगारस्य भिक्खुणो विणयं पाहुकवी सामी आणुपुव्यं सुनेहमे। विणयं पाहुकवी सामी आणुपुव्यं सुनेहमे। अद्भुत अनुपम ऐसा यह चातुर्मास, और जिस चातुर्मास के 15 दिन देखते ही देखते व्यतीत हो गए,
एक 14 जो चातुर्मास के प्रारंभ की थी, वो कल दूसरी 14 का चातुर्मास पक्षी प्रतिक्रमण हमने किया। और उस पक्षी प्रतिक्रमण के अंदर अजित शांति की अंतिम गाथा में हमने श्रवण किया कि जय इच्छः परम पयम अहवा कित्तिम सुवित्तड़म भुवने ताते लुक्कुद्धरणे जिन वैणे आयरम कुण। जो तुझे परम पद की प्राप्ति करना है, जय इच्छः परम पयम अहवा कित्तिम सुवित्तड़े भुवने, इस भुवन में तुम्हारी यशो कीर्ति को फैलाना हो, ताते लुक उद्धरणे यानी कि 3 लोक का उद्धार करने वाले ऐसे जिन वचनों का हमेशा आदर करना सीखो। जिन वैणे आयरम कुण, जो जिन वचन का आदर करता है वो परम पद को प्राप्त करता है। जो जिन वचन का आदर करता है उसकी यशो कीर्ति दुनिया में फैलती है। वो 3 लोक का उद्धार करने वाले ऐसे जिन वचन की प्राप्ति परम पुण्योदय से हमारे जीवन में हमें मिली है। और इसी परमात्मा की वाणी को श्रवण करने का एक सौभाग्य, यानी कि उत्तराध्ययन सूत्र का श्रवण और उत्तराध्ययन सूत्र की अंदर अंतिम समय में भगवान जीवन को सफल करने की बहुत सारी बातें बता के चले गए। भगवान का उपदेश तो बहुत बात की बात है, भगवान का स्वयं का जीवन भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपदेश देता है। बालसा सूत्र के अंदर जो कल्प सूत्र का पूरा संस्कृत में मूल जो कहा गया है सूत्र, यानी कि बालसा सूत्र, जो संवत्सरी के दिन तुम्हें श्रवण करने का एक अद्भुत सौभाग्य मिलेगा। उस बालसा सूत्र के अंदर परमात्मा महावीर को अलग अलग उपमाओं से उपमित किया और उसमें एक उपमा भगवान को ये भी दी गई है, वायु व अपरिबद्धे। क्या कहा गया? भगवान वायु की तरह अप्रतिबद्ध होते हैं। वायु जो होता है ना, किसी के रुकने से कभी रुकता नहीं। हवा जब चलती है तो अपने क्रम से चलती है, वो इस तरह चलती है कि उस हवा को फिर कोई रोक नहीं सकता। भगवान भी जब दीक्षा लेते हैं तो अब दीक्षा लेने के बाद वो इस तरह विहार करते हैं कि वो किसी के बंधन में भगवान नहीं रहते। वायु की तरह अप्रतिबद्ध होकर चलते ही रहते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ के जीवों को धर्म का मार्ग परमात्मा बताते हैं। और भगवान ने भी कहा वायु की तरह जो अप्रतिबद्ध रहता है उसे फिर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। साधु तो चलता भला निदाग न लागे कोई, बहता पानी निर्मला तो पड़ा सुगंधा होए। पानी जब तक बहता रहेगा तब तक उसकी निर्मलता कहीं जाने वाली नहीं है। और वह पानी अगर किसी छोटे से गड्ढे में आ गया, वहीं पड़ा रह गया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? नील जम जाएगी, कचरा भर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो पानी वहाँ पे गंदा हो जाएगा। भगवान ने भी साधुओं को ऐसा उपदेश दिया है कि हमारा जीवन वायु की तरह प्रतिबद्ध होना चाहिए। और भगवान के उन गुण का अगर तुम अनुसरण करना चाहो तो तुम्हारे जीवन में तुम ये भी रख सकते हो, हमें भी सत्ता, संपत्ति, मोह, माया में कभी भी ममत्व भाव नहीं रखना चाहिए। हमारी भी यात्रा थोड़े समय की संसार की यात्रा में कहीं इसमें बंधन में बंध जाओगे तो आत्मा को फिर आगे की यात्रा में बड़ा कष्ट पड़ेगा। इसलिए वायु की तरह अप्रतिबद्ध जिसका जीवन होता है फिर उसकी यात्रा में कोई कभी बाधक नहीं बन सकता है। ये तो एक ऐसी यात्रा है जो अनादिकाल से चल रही है और इस यात्रा का अंत तभी होता है जब भगवान की वाणी हम सुनेंगे, हम श्रवण करेंगे और श्रवण के बाद उसका अनुसरण करेंगे। उत्तराध्ययन सूत्र की अगली गाथा में बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं, गुरु का विनय कैसे करना चाहिए। सारे गुण विनयवान के अंदर दिखते हैं। नेवोपहत्यम कुजा पक्ष पिंडम च स्वसंजय पाए पसारिये वावी न चिट्ठे गुरुनंदिनी
भजन्ति ये। गुरु के पास जाना, तो कल कहा था कि गुरु के सामने भी नहीं बैठना, सामने जस्ट गुरु के सामने थोड़ा सा अंतर, 3.5 हाथ का अंतर रख के इतनी दूर गुरु से बैठना चाहिए। गुरु के एकदम समीप भी नहीं, इतना समीप भी नहीं कि हमारे अंग गुरु के अंग को स्पर्श कर जाए। गुरु के पीछे भी नहीं बैठना चाहिए कि उनको अगर कोई काम पड़े तो पीछे देखने में उनको कष्ट पड़े। सबसे बड़ी साधना यही है कि गुरु को अनुकूल बनकर चलो। जो गुरु को अनुकूल बनकर चलता है, गुरु की अशाता में निमित्त नहीं बनता है, वह जीव हमेशा सद यानी कि शुभ गति को प्राप्त करता है। गुरु को अनुकूल बनने के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं, क्या क्या आदेश भगवान ने दिए हैं, और इस गाथा में भी एक नया उपदेश हमें दे रहे हैं। साधुओं को गुरु के सामने पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए। ये बात हमारे जीवन में भी, हम भी गुरु के शिष्य तो है ना, हमने दीक्षा ली इसलिए हम सर्ववीति धर्म हमें मिला, हमने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, हम आज शिष्य हैं। तुम कल तो बनोगे क्यों नहीं बनोगे? आज हम बने तो कल तुम बनोगे कि नहीं बनोगे? इसलिए कल बनोगे तो आपको अभी से तो ज्ञान होना चाहिए ना। जिस गांव में जाना है उस गांव की रीत भात क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए। जिस मार्ग पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद, बरसों के बाद नहीं तो आने वाले भवों में कभी न कभी तो ये श्रमण जीवन हमारे जीवन में उदय आएगा। इसलिए आज से ही उनके आचारों का श्रवण करना है। इसलिए नेव पहत्यम यानी कि गुरु के सामने जब भी जाओ पैर पे पैर चढ़ाकर कभी नहीं बैठना चाहिए। ये उद्धताई का लक्षण है, ये अविनय का लक्षण है। इसलिए गुरु के सामने पैर पे पैर नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर पक्ष पिंडम च व संजय, पक्ष पिंड यानी कि पक्ष पिंड, ऐसे हाथ बांध के भी नहीं बैठना चाहिए। गुरु के सामने जब भी जाओ हाथ जोड़कर बैठना चाहिए। किसी से कुछ लेना हो तो सबसे पहले विनय प्रकट करना चाहिए। हाथ बांधकर बैठोगे ये विनय का लक्षण नहीं है। चलो तुम्हें कुछ देना है हमको, तो तुम ऐसे बैठे रहोगे? भोजनशाला में जाते हो तो कैसे बैठते हो? हाथ बांध के बैठते हो क्या? तो गुरु के पास भी जब ज्ञान लेना है, गुरु के पास ज्ञान की प्राप्ति करना है तो हाथ बांधकर बैठते हो। यह भी अविनय का लक्षण है। गुरु के समीप जब भी जाओ हाथ जोड़कर बैठना सीखो, यह विनयवान का लक्षण है। वो एको लक्षण बताते कहा है, पाए पसारिए बावी, पग लंबे करके भी नहीं बैठना चाहिए गुरु के सामने। ये देखो कैसे बैठना, वो भी सीखने जैसी बात है। गुरु ज्ञान का महासागर होते हैं। हिमालय कहाँ से निकलती, अरे गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। यानी कि गंगा नदी का पानी हिमालय से निकलता है। इसलिए भले पानी हमारे पास हो लेकिन मूल स्रोत तो उसका हिमालय है। और उस हिमालय का भी हमेशा महत्व जीवन में समझना चाहिए। और ज्ञान जो हमारे जीवन में हमको मिला है वो ज्ञान का भी खजाना, वो ज्ञान की प्रारंभ स्थली यानी कि गुरु भगवंत होते हैं। और विनय बिना कभी भी ज्ञान की प्राप्ति जीवन में हो नहीं सकती। इसलिए 3 लक्षण यहाँ पे बताए हैं। एक तो गुरु के सामने पैर पे पैर चढ़ाकर नहीं बैठना, हाथ बांधकर नहीं बैठना, और पग पसार रहे यानी कि पैर लंबे करके भी गुरु के सामने नहीं बैठना, अत्यंत समीप नहीं बैठना। वो लक्षण तो पूर्व गाथा में बता दिया है, लेकिन इस गाथा के अंदर 3 लक्षण हमारे जीवन में बताए। जब भी गुरु भगवंत के पास जाओ तो किस तरह हमें हाथ जोड़कर बैठना है, पैर पे पैर नहीं चढ़ाना है, पैर लंबे करके भी नहीं बैठना है। ये सब अविनय का लक्षण है और गुरु की आशातना का निमित्त बनता है। इसलिए गुरु की आशातना कहीं अज्ञानता के कारण हमारे से न हो जाए। इन सब बातों को उत्तराधन सूत्र हमें सिखा रहा है कि किसी भी तरह से विवेकहीन दशा में बहुत सारी गुरु की आशातना हमने कर दी। अब थोड़ा सा विवेक
जीवन में धारण करके आगे बढ़ना है। अब अगली गाथा में पुनः आगे कहते हैं, आय ये वाहिंतो तुसीणियोण कया इवी पया सठी निया गठी वो चिट्टे गुरुम सया। आयरी एहिम वाहिंतो, जब भी आचार्य यानी कि गुरु भगवान कभी भी शिष्यों को आवाज दे बुलाते हैं त्यारे तब तुसीणियोण कयावी, तब शिष्यों को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। गुरु जब भी आवाज दे तुरंत खड़े होना चाहिए। जी गुरुदेव मैं अभी आया, इस तरह का वचन भी उच्चारण करना चाहिए। अगर इसी तरह चुपचाप बैठे रहते हैं तो भी गुरु की भयंकर आशातना कहिए, क्योंकि शिष्य वही है जो हमेशा गुरु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। शिष्य वही है जो गुरु की प्रसादी को हमेशा चाहता है। इसलिए पया सट्टी निया गट्टी वो चिट्ठे गुरुम सया, उसे अपने आप को धन्य मानना चाहिए जो शिष्य होता है ना, कि इतने सारे शिष्य हैं फिर भी गुरु के मुख से मेरा नाम निकलता है, मैं कितना पुण्यशाली हूँ। इस तरह का विचार करना चाहिए। और गुरु की कृपा को प्राप्त करने वाला मोक्षार्थी शिष्य हमेशा गुरु के पास ही रहना चाहिए। यहाँ पे बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, वो चिट्ठे गुरुम सया, गुरु के पास में ही बैठना चाहिए। जिसको पानी पीना हो ना, वो कहाँ जाएगा? घड़े के पास। घड़ा उसके पास आएगा कि वो घड़े के पास जाएगा? जिसको भोजन करना हो वो भोजन के पास जाएगा, और जिसको दवाई चाहिए वो डॉक्टर के पास जाएगा। अब जो रोगी है वो डॉक्टर के पास जाएगा, जिसे प्यास लगी है वो पानी के पास जाएगा, जिसे भूख लगी है वो भोजन के पास जाएगा, और जिसे ज्ञान की आवश्यकता होती है वो कहाँ जाएगा? ज्ञान नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्ञान प्राप्ति करना है तो हमेशा गुरु के समीप रहना सीखो। अब हम ये सोचे पूरे दिन गुरु के पास बैठना क्या? गुरु के पास तो कितने भक्त आते हैं, कितने लोग आते हैं, सबसे गुरु बात भी करते हैं। हम पूरा दिन गुरु के पास बैठेंगे तो स्वाध्याय कैसे होगा, दूसरी क्रिया कैसे होगी, दूसरा काम कैसे होगा? ऐसा नहीं, शब्दों को मत पकड़ो। गुरु के पास बैठना यानी कि गुरु के समीप रहने का मतलब है गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। दूसरा लक्षण बताया है, गुरु की दृष्टि जहाँ तक पड़े इतनी दूर बैठना चाहिए। तीसरा लक्षण बताया है, गुरु के साम्राज्य में रहना चाहिए। चौथा लक्षण बताया है, गुरु की साक्षी में रहना चाहिए। पांचवा लक्षण बताया है, गुरु आवाज दे और हम सुन सके इतनी दूर बैठना चाहिए। और छठा लक्षण बताया है, हमें बार बार गुरु की सेवा का लाभ मिल सके इतनी समीप बैठना चाहिए और योग्य स्थान पर बैठना चाहिए। वह चिट्ठे गुरुम सया यानी कि गुरु के समीप बैठने का प्रसंग, यानी कि भले 1000 किलोमीटर दूर भी हो लेकिन अगर गुरु की आज्ञा में हो तो तुम गुरु के समीप कहलाओगे। भले साथ में रहकर गुरु के अनुशासन में नहीं है तो भी तुम गुरु के पास नहीं कहला सकते। इसलिए वह चिट्ठे गुरुम सया, यह ज्ञान का एक अद्भुत स्तोत्र है, ज्ञान का एक खजाना है। और ऐसे गुरु के पास ज्ञान अगर तुम्हें पाना है तो निश्चित रूप से आपको गुरु के सानिध्य में, गुरु के साम्राज्य में रहना चाहिए। हमारा जीवन भी इस तरह गुरु के सानिध्य में रहकर सफल बने ऐसा प्रयास करना चाहिए। हम समीप रह के भी अगर गुरु की आज्ञा में नहीं है, दूर रहकर भी अगर गुरु की आज्ञा में तो गुरु कृपा के हम पूरे अधिकारी बन सके। इसलिए ये सारे प्रश्न
हमारे अंतःकरण से हमको पूछना चाहिए कि हम गुरु को अर्पित हुए हैं या समर्पित हुए हैं। अर्पित का मतलब होता है कुछ आके गुरु के चरणों में रख देना। स्वयं का अस्तित्व अगर गुरु के चरणों में रख दो तो उसे समर्पित कहते हैं। बोलो राम और रावण, राम और रावण दोनों की कौन सी राशि होती है? तुला। तुला राशि दोनों की है। राम की भी तुला राशि, रावण की भी तुला राशि। फिर भी हमारे लिए कौन सा पात्र ऊंचा है? राम। अब गंगा और गटर दोनों की कुंभ राशि है। गंगा, बरसात का पानी गंगा में भी जाता है, बरसात का पानी गटर में भी जाता है। तुम्हारे लिए उपयोगी कौन सा है? गंगा का पानी। दोनों की राशि कुंभ है, लेकिन दो में से तुमको कौन पसंद है? गंगा पसंद है। और गौतम और गौशाला दोनों की एक राशि है, लेकिन तुम्हारे लिए आदर्श कौन बनाए? गौतम। परमात्मा और पैसा दोनों की एक राशि है। अब जवाब यहाँ से देना, अभी तक तो यहाँ से निकले, अब जवाब अंदर से दो थोड़ा सा। परमात्मा और पैसा दोनों की कन्या राशि है। अगर मंदिर में गए और जेब में हाथ डाला, दो नोट निकली, एक कड़क कड़क एक नरम नरम, बोलो भंडार में कौन सी जाएगी? अंदर से जवाब देना। पैसा जेवा सोना जेवा स्वामी ने पत्थर जेवा पैसा, कोण तमने प्यारू लागे पैसा के प्रभु। इतना एक जवाब दे दो कि दो नोट निकलेगी, कौन सी भंडार में जाएगी, इतना कह दो बस। फिर मुझे जवाब भी नहीं चाहिए तुम्हारे मुंह से कि तुमको क्या प्यारा लगता है। तुम नवकार गिनते हो ना, नोट भी गिनते हो। बोलो नोट गिनते गिनते कभी झोंके आए कि नवकार गिनते गिनते झोंके आए? जो भी जवाब दो सब अंदर से निकलना चाहिए, न तो मुझे खुश करने के लिए बोलना, न अपने आप का सुंदर जवाब देने के लिए बोलना। नोट भी गिनते हो, नवकार गिनते हो, दोनों गिनने में झोंका कहाँ आता है? तुम नहीं भी को तो पता चल जाता है। फिर खाली परमात्मा पसंद है, परमात्मा पसंद है, गौतम पसंद है, ये बात सही है। राम पसंद है, ये बात सही है। गंगा पसंद है, ये बात भी सही है। लेकिन परमात्मा और पैसा जहां दो नाम आएंगे वहां भी तुम्हें जवाब देना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। यही तो बीच में आया है हमारे, जिसने हमको परमात्मा से दूर किया है। बोलो पैसा वाला भगवान के समीप है या बिना पैसा वाला ज़्यादा समीप है? पैसा वाला भगवान से ज़्यादा दूर है या बिना पैसा वाला भगवान से ज़्यादा दूर है? इतने में ही समझ जाओ। बीच में अगर कोई आड़ आती है ना, उसके कारण भगवान हमसे कोसों दूर चले जाते हैं। तुम मंदिर में जाओ ना तो ऐसे करके दर्शन करना, होंगे क्या? एक हाथ ऐसे ऐसे करना, ऐसे। अभी बैठो ऐसे, अच्छा लगेगा? बीच में अगर कोई आड़ आती है तो हमारा और उसका संपर्क दूर हो जाता है या संपर्क बीच में से टूट जाता है। और इन पैसों के कारण हो सकता है हम भी प्रभु से दूर हो गए। बोलो नवकार गिनते गिनते कभी मन भटकता है? नोट गिनते गिनते मन भटकता है? नहीं भटकता है। नवकार गिनते गिनते नहीं भटकता है। तुम एक पहले बंदे मुझे दुनिया में मिले, नहीं भटकता है। दुनिया में हर व्यक्ति एक ही बात करता है कि मन स्थिर नहीं रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है। और तुम कह रहे हो कि नवकार गिनते नहीं भटकता है। नवकार गिनते गिनते गड़बड़ हो तो वापिस गिनते हो, नोट गिनते गिनते गड़बड़ हो तो वापिस गिनते हो। तुम अगर 13 नवकार गिनने बैठे और गिनते गिनते मन कहीं चला गया, फिर अचानक वापिस आए, पता नहीं चला कि कितने नौकार हुए, तो तुम क्या करोगे? बोलो, वापिस पहले से गिनोगे कि उसको ही पूरा कर दोगे? जितने हुए उतने पूरे करो। अगर नोट गिनते गिनते 50-60 नोट हुए, वो पता चला 59 के 60, 59 के 60, चलो 59 रहने दो, इतने में एक नोट ज़्यादा चली जाएगी,
पर तुम रहने देते हो, वापस पहले से एक एक नोट गिनते हो, फिर कहते हो हमको परमात्मा पसंद है। दिन भर में अगर एक नवकार भी नहीं गिना तो रात को सोते समय अफसोस होता है। दिन भर में एक भी नोट हाथ में नहीं आई तो आज का तो दिन पूरा खाली चला गया, आज तो कुछ हुआ ही नहीं। होता है ना ऐसे। अब समझ लो कि हमारा जवाब क्या होगा। इसलिए परमात्मा की वाणी जिसने भी ग्रहण की, परमात्मा के वचनों को जिसने भी अपने जीवन में अंगीकार किया, वह हमेशा परमात्मा की कृपा का भाजन बनाए। इसलिए गुरु के पास बैठने से, गुरु के समीप रहने से किस तरह का हमारे जीवन में लाभ होता है, यह ज्ञानी बता रहे हैं। और इस तरह वापिस अलग अलग लक्षणों से विनयवान शिष्य की विशेषताओं को बता रहे हैं। इसलिए कहा है कि गुरु अगर बुलाते हैं तो फिर तुरंत खड़े होकर जाना चाहिए। अगर बीमार हो तो भी चुपचाप तो नहीं बैठना चाहिए, कुछ भी उच्चारण करना चाहिए। जी गुरुदेव, कोई आदेश हो तो फरमाओ, क्योंकि आपकी कृपा ही हमारे जीवन की सफलता है। इसलिए बहुत सारे हैं ना, मुझे क्यों बुलाते हैं, अनेक होते हैं तो मुझे क्यों कहते हैं, ऐसे कोई भाव जीवन में रखना नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु के मुख से जिनका नाम बारंबार निकलता है वो नाम भी मंत्र तुल्य बन जाता है। गुरु के मुख पर जिनका नाम बसता है वो जीव हमेशा धन्य बन जाते हैं। इसलिए गुरु जब भी बुलाए तब तुरंत उठकर गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से विनती करना चाहिए कि गुरुदेव क्या आज्ञा है फरमाइए। और गुरु के मुख से जिसका नाम निकलता है तो वह जीव को अपने आप को धन्य समझना चाहिए। अब अगली गाथा में पुनः कहते हैं, आलवंते लवंते वा नणिसिज्जा कया इवी चैता आसनम धीरो जो जंतम पड़ी सुने। आलवंते यानी कि एक बार बुलाते हैं, लवंते यानी कि गुरु बारंबार बुलाते हैं। एक बार बुलाए कि बारंबार बुलाए, कभी भी जब भी गुरु बोले तब एक बार बोले या बारंबार बोले, कभी शिष्यों को अपने स्थान पर बैठे बैठे नहीं पूछना चाहिए। तुरंत गुरु आवाज़ दे तो खड़े होना चाहिए। और धीर और बुद्धिमान, धीर का मतलब होता है धीरज के द्वारा। और अगला शब्द लिखा है जओ जंतम, यानी कि उद्यमवंत ऐसे शिष्यों को आलस को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर, आसनम धीरो यानी कि आसन को छोड़कर, आसन का त्याग कर कर जम तम जो गुरु आदेश दे तो उनके पास जाकर पढ़ी सुनने यानी कि अंगीकार करना चाहिए। एक बार भी गुरु बुला सकते हैं, काम हो तो बारंबार बुला सकते हैं। जब भी बुलाए, जितनी बार बुलाए, शिष्यों को तुरंत अपने स्थान पर खड़े होकर गुरु के समीप पहुंचना चाहिए, अपने आसन का त्याग करना चाहिए और गुरु के पास जाओ धीरज से, एकदम प्रमाद को छोड़कर गुरु के पास, गुरु के समीप पहुंचना चाहिए। और पढ़ी सुनई यानी कि वो जो भी आदेश दे तुरंत उन आदेश का पालन करना चाहिए। गुरु की महिमा कितनी बताइए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। प्रभु कहे सो टल सके लेकिन गुरु कहे सो होय। ऐसे गुरु की कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं होता है। इसलिए ऐसे गुरु की कृपा को पाने के लिए हमेशा गुरु के अनुशासन का पालन करना चाहिए। क्योंकि अविवेक की दशा में बहुत बार हमने गुरु का उल्लंघन किया, गुरु की आशातना की, लेकिन अब मानव के जीवन में गुरु की प्राप्ति और गुरु के साथ ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के साथ विनय की प्राप्ति और विनय गुरु का करके हमारे जीवन को सफल करना,
पैसा चले जाने पर बहुत बार हम परेशान हो गए। तुम्हारे पास दो चीज़ होती है, एक ज्ञान और एक धन। दोनों में से कौन जाए तो तुमको दुख होता है। बचपन में अगर तुमने 2 प्रतिक्रमण याद किए होंगे, आज वो प्रतिक्रमण अगर भूल गए तो उसका दुख ज़्यादा, या 12 महीने पहले लाख कमाए थे आज लाख चले गए तो दुख ज़्यादा। प्रतिक्रमण तुमने बचपन में सूत्र याद किए हो, आज बड़े होने के बाद भूल गए हो तो दुख है उस बात का। धन जाने पे दुख होता है, लेकिन ज्ञान जाने पर दुख नहीं होता है। धन के बिना मोक्ष संभव है, लेकिन ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति हमें इसीलिए करना है कि हम ज्ञान के द्वारा समझ जाए कि जिस गुरु का सानिध्य हमको मिला है, उस गुरु की किस तरह हमको भक्ति करना चाहिए, उस गुरु की किस तरह सेवा करना चाहिए, उस गुरु का किस तरह हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। इसलिए बार बार अलग अलग गाथाओं के द्वारा इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर हमको परमात्मा समझा रहे हैं कि गुरु का विनय जीवन में कैसा होना चाहिए। और अगली गाथा के अंदर पुनः आसन गौण पुच्छी जा नैव सिज्जा गौ कया आगमु कुड्डु संतो उच्छी जा पंजलि गड़े। गुरु कभी भी बुलाए ना तो शिष्यों को आसन पर बैठे बैठे गुरुदेव को कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। कोई भी आपको प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो बैठे बैठे अपने आसन पर बैठकर नहीं पूछना चाहिए। और कभी बीमार हो, भले कितने भी विद्वान हो जाए, बीमार जैसी स्थिति में भी संथारे पर रहकर गुरु को नहीं पूछना चाहिए। विनय पूर्वक ही गुरु को कोई प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि गुरु के पास आकर उत्कृष्ट आसन में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर पंजलीड़ो यानी कि 2 हाथ जोड़कर कोई भी प्रच्छा गुरु को करना चाहिए। एक एक आचार में, एक एक विचार में गुरु का अनुशासन यहाँ पे बताया है। हमारे द्वारा कहीं भी किस तरह गुरु की आशातना न हो जाए, इस तरह संसार में भी हमारे जितने भी वडील जन होते हैं, बड़े होते हैं, सबका विनय कैसे रखना चाहिए। बोलने में भी विनय, काया से भी विनय और मन से भी विनय, सबका विनय ही हमारे जीवन को सबसे आगे बढ़ा देता है। दूसरे जो करते हैं इसे हमको नहीं करना चाहिए। हमको तो भगवान ने जो कहा है, विनय के जो लक्षण बताए, वो ही हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए इन सब आचारों का जीवन में पालन करना चाहिए। किसी भी तरह माया रहित होकर, कपट रहित होकर गुरु की सेवा करने का जब अवसर मिले तो उन अवसरों को चूकना नहीं चाहिए। कीमत कब समझ में आती है? कोई भी चीज मिलने के पहले, व्यक्ति को कोई भी चीज मिलती है उसके पहले उसकी कीमत पता होती है, या वो चीज घूम जाने के बाद पता होती है। चीज होती है ना, तब उसकी कीमत हम नहीं समझ पाते। माँ बाप भी होते हैं वहाँ तक, उनसे झगड़ा भी करते हैं, उनसे बोलचाल भी करते हैं, उनके प्रति अविनय का व्यवहार भी कर लेते हैं, सब क्योंकि वो है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। वो जिस दिन नहीं होते हैं ना, उस दिन उनकी कीमत समझ में आती है। चातुर्मास नहीं हुआ था, उसके पहले चौमासे की कीमत तुमको पता थी क्यों? उसके पहले कीमत पता थी ना। का कीमत समझ में आएगी चौमासे के बाद। चौमासा चलता है, जब कीमत समझ में नहीं आई कि कितनी मुश्किल से मिला है, वो अब आगे के समय में मिलना मुश्किल है, तो फिर ऐसे उद्यमवंत जीव होते हैं जो अवसर को पाने के बाद कभी आलस नहीं करते। और उपाध्याय जी महाराज तो कितनी बड़ी बात लिखते हैं, अवसर पामी आलस कर से ते मूर्ख माँ पहलो जी। क्या कहा? अवसर पामी आलस कर से ते मूर्ख माँ पहलो जी।
अवसर मिल गया और आलस में रह गए तो फिर बार बार अवसर मिलेंगे नहीं, क्योंकि भूख्या ने जिम घेवर धरता। भूखा आदमी होता है ना, उसके सामने घेवर रखते हैं, फिर वो क्या करता है, क्या करेगा, देखता रहेगा उसको। देखने में आनंद आएगा, स्वाद लेने में आनंद आएगा कि देखने में, उसकी सुगंध से आनंद आएगा, उसको देखने से आनंद आएगा, या उसको खाने से आनंद आएगा? खाने से। पर खिलाएगा कौन उसको? खिलाने वाला भी तो फिर होना चाहिए ना। घेवर सामने, भूख पेट में, पर अब हाथ भी लंबा करने की इच्छा नहीं है। अब क्या करना, क्या कहना उसको, बोलो। घेवर सामने पड़ा है, भूख भी है, पर हाथ लंबा करने की इच्छा नहीं है, तो उसको क्या कहोगे तुम? मूर्ख। भूख्या ने जेम घेवर धरता, हाथ न मांडे घेलो जी। यानी कि जो पागल इंसान होता है, सामने घेवर भी पड़ा है, भूख भी लगी है, फिर भी हाथ लंबा नहीं करता है, तो फिर उसको मूर्ख नहीं तो क्या कहना। वो अवसर पाने के बाद जिसको मात्र धंधा दिखता है, जिसको मात्र संपत्ति दिखती है, जिसको मात्र पैसा दिखता है, परमात्मा के वचन के बिना उन सब का ममत्व कभी टूट नहीं सकता, और ममत्व हमेशा दुर्गति में ले जाता है। इसलिए अवसर जब राग द्वेष को तोड़ने का और छोड़ने का आया है, तो फिर आलस करने का कोई अर्थ नहीं। गांव में चातुर्मास हुआ था, लेकिन चातुर्मास के पहले गुरु भगवंत ने शर्त रखी थी, आपके गांव में जितने घर हैं, उन घर का एक एक सदस्य अगर प्रवचन में आने की बात करे तो भी मैं चातुर्मास करूं। क्या कहा? जितने घर हैं उस घर में से एक एक सदस्य आना चाहिए। बात तो सही थी, नहीं आओगे तो फिर चातुर्मास का अर्थ क्या? बात सबने स्वीकार कर ली कि चलो एक घर में से एक कोई आना है तो कोई बड़ी बात नहीं, आ जाएंगे बस। चातुर्मास प्रवेश हुआ, घर में सब ने तय कर लिया कि तुमको कहाँ जाना व्याख्यान में, और मैं जाऊंगा बजाज खाना में। संडे को इतना फुल क्यों मंडप होता है न बाकी क्यों आधा होता है, तो समझ लेना कि 6 दिन के लिए तुम्हारी व्यवस्था जमी हुई होगी। तुम यहाँ बैठे हो तो और कोई वहाँ बैठा होगा, तुम वो यहाँ बैठेंगे तो तुम वहाँ बैठे होंगे। अब सब संभाल लिया, प्रवचन चल रहा है, क्रम नियमित चल रहा है, हर गांव में, गांव के एक एक घर से एक एक सदस्य आ रहा है प्रवचन सुनने के लिए। सुनने वाले बहुत सारे जीव होते हैं, सब एक जैसे होते हैं ये भी तो हम नहीं कह सकते। सब तरह के जीव होते हैं, कोई प्लास्टिक के जैसे होते हैं, कोई कपड़े के जैसे होते हैं, कोई मिट्टी के जैसे भी होते हैं। पानी जब बरसता है तो प्लास्टिक पे भी बरसता है, लेकिन प्लास्टिक कितनी देर तक गीला रहेगा? थोड़े समय के लिए। वो पानी से कपड़ा भी गीला होगा, लेकिन कपड़ा भी थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। और उस पानी से मिट्टी भी गीली होगी, लेकिन मिट्टी को सूखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। प्रवचन भी सुनने वाले बहुत सारे जीव होते हैं। कोई ऐसे होते हैं यहाँ द्वार तक बात साथ में रहती है, कोई ऐसे रहते हैं घर तक साथ में लेके जाते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन भर वो बात जिनके हृदय में बैठ जाती है। नहीं, विनय के बिना तो जीवन का उद्धार नहीं। मात्र सुनूं तो वहां तक विनय नहीं, मात्र सुनूं तो घर तक विनय नहीं, जीवन में अंगीकार करूं ऐसा विनय गुण मेरे जीवन में होना चाहिए। उसका सुना तो फिर सार्थक भी होता है। अब पिताजी रोज जा रहे हैं प्रवचन में, रोज नई नई बातें सुन रहे हैं, बातें सुनकर बड़े प्रसन्न भी हो रहे हैं। लेकिन 1 महीने के बाद कोई ऐसा प्रसंग आया, पिताजी को किसी विशेष कारण से बाहर गांव जाना पड़ा। अब शर्त तो क्या थी कि एक घर में से एक जना तो जाना ही चाहिए। भाइयों के लिए शर्त थी, बहनों के लिए नहीं थी।
बहनें तो ऐसे भी आने वाली थी इसलिए। अब पिताजी ने कहा देखो नियम बनाया है तो नियम को तोड़ना नहीं है। मैं जा रहा हूँ बाहर गाँव, जितनी जल्दी हो सके आने का प्रयास करूँगा। ऐसा करना आज तू प्रवचन में पहुँच जाना, नियम नहीं तोड़ना है। और 1 महीने में लड़के को पहला प्रसंग बना प्रवचन में आने का। रोज तो पिताजी जाते थे, आज बेटा आ गया प्रवचन में। ओ प्रवचन में बात चली दानम वपनम। क्या? एक शब्द लिखा दानम वपनम। वपनम का मतलब होता है बो देना। जो दान में तुम जितना भी देते हो वो सारा धन तुम्हारा बोने के समान है। आज बीज बोया तो कल उसका पेड़ उगेगा और कल फल भी तुम्हें मिलेगा। 1 रुपया भी आज अगर तुमने दान में दिया है तो वो दिया नहीं है, तुमने बो दिया है। आने वाले समय में तुमको वो वापिस उग कर तुमको मिलना है। बात में बड़ा दम लगा। दान देना चाहिए, दानम वपनम। फिर कहा भूखे को भोजन देना और प्यासे को पानी देना ये सबसे बड़ा धर्म है। बात बड़ी अच्छी लगी लड़के को। पहले दिन ही प्रवचन में आया, बात दिमाग में जज गई। भूखे को दो भोजन और प्यासे को दो पानी और दानम वपनम। शक्ति हो तो जरूर दान देना चाहिए। दुकान पे गया, व्याख्यान पूरा हुआ। अनाज की दुकान थी, सारा अनाज गेहूँ मक्का जो भी बेचते वो सब बाहर रख दिया। दुकान पर बैठा हो, इतने में एक गाय ने आके मुंह डाल दिया अंदर। जैसे भगाने की कोशिश की और वचन याद आ गया, भूखे को दो भोजन और प्यासे को दो पानी। आज ही महाराज साहब ने कहा है गाय भूखी है तो आई है, नहीं तो नहीं आती मेरे यहाँ पे। अब भूखी आई है तो उसे खिलाना मेरा धर्म है। अगर मैं भगाऊं तो ये अधर्म होगा, इसलिए ये धर्म है। खाने दो उसको, कितना खाएगी खा खा के। भूख होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं खाने वाली है ना। खाने दो, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत खा भी लेगी तो मेरा कौन सा ज़्यादा चले जाने वाला है। क्योंकि देने वाला भी वो है। देने वाला भी कौन? वो है। लेने वाला भी वो है। मेरा क्या अधिकार है इस पे। और योग संयोग से पिताजी बाहर गांव से गांव में आ गए और बस स्टैंड से सीधे दुकान पे पहुंच रहे थे। जैसे ही बाजार में मुड़े तो देखा उनकी दुकान पे गाय गेहूं खा रही है। वो सोचता है लड़का कहाँ चला गया दुकान खोल के, कहाँ घूमने निकल गया। गाय गेहूं खा रही है, पता नहीं चल रहा उसको। तो पिताजी चलते थे तो चलने से दौड़ना शुरू किया। जल्दी जल्दी दौड़े, दुकान पे पहुंचे और गाय को भगाया वहां से। लड़का कहता है पिताजी ये क्या कर रहे हो तुम? गाय भूखी है तभी तो खा रही है और तुम उसे भगा कर क्यों अंतराय बांध रहे हो? वो आदिनाथ भगवान का जीव देखो ना, खाली रोका नहीं है, रोकने की सलाह दी है। छीका बांध दो, ये बेल नहीं खाएगा। और वो छोटा सा कर्म उदय में आया। भगवान को 400 दिन तक उपवास करने पड़े। किसी को अंतराय मत दो। कोई तपस्या करे तो करने दो, कोई व्याख्यान में आए तो आने दो, कोई प्रतिक्रमण करने आए तो जाओ। किसी को आराधना में 4 महीने मना मत करना। तुम नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में अगर किसी को भाव होते हैं तो कभी अंतराय मत देना। और अंतराय जब बांधोगे तो उदय में आने पर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। बेटे ने पापा को कहा पापा मत भगाओ, खाने दो। अरे चुप रहे, तुझे क्या पता चलता है, ये कहाँ सीख के आया है। कोई बात नहीं, आज प्रवचन में गया था नहीं, महाराज ने कहा है भूखे को भोजन दो। पिताजी के महाराज तो कहते हैं सब सुनने का थोड़ी ना होता है। जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, जयंत सेन सुरेश्वर पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। गुरुवर के जयकारे, गुरुवर इतने उपकारी, जयंत गुरु चरणों में झुकते हैं सब नर नारी। जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव हो जय गुरुदेव। पार्वती नंदन पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। अटमतम झटमतम अपदटम चैत्यम ज्ञानम गानम अनारपोर्षम सार्वम चंद कारणम दिशामन सावरण धारण सलेवनवा आलेवनवा चमलेवनवा सत्सक्षणवा सत्सणवा बोसरे आंबिल एकासना अवसर पोर्षम सार्वपोर्षम मुर्षम कारणम आंबिलम चैनम भगवान संसारम लेवलेवनम संसारम उखितवरण प्रतिमक्षणम व्यासम व्यासम छाई तेम प्यारमस्मगणम संसार ज्ञानम आउंड्रम शरणम गुरुधानम सलेवनवा अलेवनवा चुनवा संस्थितनवा सनवा। प्रवचन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र। जीवन के उत्तर काल में दिए गए प्रवचनों का संकलन उत्तराध्ययन हुआ। परमात्मा ने जाते जाते संसार से सदा के लिए विदाई लेने के पहले संसार में रहने वाले जीवों को अपने जीवन को व्यवस्थित निर्मल उज्जवल बनाने के लिए प्रेरणा दी एवं प्रेरणा देते हुए सुंदर ऐसा संदेश दिया। उस संदेश को जिस किसी आत्मा ने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, निश्चित उस आत्मा का इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर श्री कल्याण उत्थान हमेशा हुआ है, होता रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। उत्तराध्ययन सूत्र निश्चित रूप से आत्मा के भाव जगाने वाला सूत्र है। आत्मा की अनादिकाल की नींद को उड़ाने वाला सूत्र है। आत्मा की अपनी अज्ञान जन्य स्थिति को ज्ञान से परिपूर्ण कराने वाला सूत्र है। ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र जिसको श्रवण करके आत्मा जागृत होती है, अगर उसको अपने तरफ दृष्टि देकर सुने तो, जो अपने तरफ दृष्टि रख करके सुनते हैं तो अपने में रही हुई कमियों का अपने को दर्शन होता है। उत्तराध्ययन सूत्र सुनाया जाता है वह और किसी के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। आत्मा के लिए परमात्मा ने कैसी सुंदर सारी बातें हमें समझाई, उन बातों का पूरा दर्शन इस सूत्र से हमें होता है। देखें तो हमारी दृष्टि यदि परमात्मा की पावनी वाणी को श्रवण करके अपने भीतर उस वाणी को उतारने का हमारा लक्ष्य बनता है, तो निश्चित हम उस वाणी के माध्यम से अपने आप को हम उत्तरोत्तर हमेशा उच्च गति के अधिकारी बना सकते हैं। उच्च गति की ओर बढ़ना है तो परमात्मा की वाणी को हमें जीवन के अंदर पूर्ण रूप से समझना है, समझकर जीवन में उतारना है। भगवान ने कहा है किसी भी बात के लिए पहले सोचो, फिर समझो और फिर करो। किसी भी बात को, कोई भी बात हो, हर बात को पहले सोचना चाहिए कि ये बात कहाँ तक कैसी ठीक है। पहले सोचो, फिर उसको समझो कि सच में ये बात हमारे लिए, हमारे जीवन में परम आनंददायी है या नहीं। और फिर उसके बाद अगर हमारे लिए जीवन में आनंददायी है तो उस बात को अपने जीवन में तुरंत ही अंगीकार करो, स्वीकार करो। हमेशा अपना यह जीवन
अपने जीवन की बीतने वाली कीमती पलें, घड़ियाँ, घंटे, दिन, महीने, वर्ष हमारे लिए परम विचारणीय, चिंतनीय और हमारे लिए सोचनीय है कि हम इस काल के अंदर, इस समय के अंदर हमारी अपनी स्वयं की स्थिति को हम कितना समझ पाए हैं। अपनी स्थिति को समझने के लिए उत्तराधीन सूत्र हमारे लिए परम आवश्यक और परम उत्तम श्रेष्ठ सूत्र है। हम चलते हैं अब विक्रम चरित्र की ओर। कल अपन सुन रहे थे बाबा जी धुनी दिखाए बैठे थे और अगर अवंतिका की गाड़ी मुझे दी जाए तो मैं इसको निश्चित रूप से संभाल लूँगा। चर्चा मंत्रियों तक पहुँचती है और आखिर बाबा जी को ला कर के, अवधूत को ला कर के, एक अवधूत को अवंतिका की गाड़ी का अधिपति बना दिया जाता है। कौन है वो? न इसी की जात देखी, न इसी कोई भात देखी, केवल उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूँ, मैं गाड़ी को संभाल सकता हूँ। इसी बात के ऊपर समस्त मंत्री लोगों ने विचार निर्णय करके अवधूत को नगर में लाया और अवधूत को गाड़ी पर बैठाया। अवधूत को अवंतिका का अधिपति बना दिया। अवधूत था और वो अब अधिपति बन गया। सब लोग सोचते थे कि वो अग्निवेताल दिन में बने राजा को रात को मार डालता है। ये अवधूत को अगर मार दिया उसने तो अपना क्या जाने वाला है। सभी ने अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है मान करके अवधूत को गादी पर बैठा दिया। लेकिन अवधूत तो स्वयं बुद्धिमान था। अवधूत अपने आप में इतना बुद्धिमान था कि कठिन से कठिन पलों में भी वह अपना मार्ग ढूंढ सकता था। बुद्धिमान आदमी, उसके सामने समस्या आती है, उस समस्या का समाधान तत्काल ढूंढ लेता है। बुद्धिमानों को समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अधिक अपने आप को कहीं पर भी इधर उधर तलाशने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ही स्वयं ही रास्ता निकाल लेते हैं और वो रास्ता निकालने में माहिर होने के कारण से बुद्धिमान समस्या आई नहीं कि समाधान ढूंढा नहीं। समस्या आ गई तो समस्या का समाधान कर लिया। बीरबल एक बार एक अकबर के दुश्मन विरोधी राजा के दरबार में चला गया और वहाँ जाकर के उस राजा ने बीरबल का स्वागत किया और बीरबल को पूछा, बीरबल मैं कैसा लगता हूँ? अब बीरबल के सामने समस्या हो गई। अच्छे लगते हो, बुरे लगते हो, तो इसका क्या परिणाम आएगा? अकबर बीरबल सोचता है। तो बीरबल ने सोच कर जवाब दे दिया, आप तो साहब पूर्णिमा के चांद जैसे चमकते दिखते हैं। अब पूर्णिमा के चांद जैसे चमकते दिखते हैं सुनकर के विरोधी राजा जो बीरबल को आया था दरबार में तो दंडित करने वाला था, उसके बजाय बीरबल का बहुमान कर दिया। बीरबल ने तो बुद्धिमान था तो बुद्धि से जवाब दे दिया और ये जवाब दिया तो ये जवाब अकबर के दरबार में पहुंचा। समाचार पहुंच गए कि आपके बीरबल ने विरोधी राजा को चंद्रमा के चांद जैसे चमकते कह दिया। बीरबल ने सुना तो बीरबल को गुस्सा आया, ये कैसा आदमी
उसको चंद्रमा के चांद जैसा चमकता दिखते हो आप, ऐसा कह दिया। मेरे दुश्मन राजा को इतना ऊंचा चढ़ा दिया। घर आया बीरबल, राजसभा में आया। अकबर ने बीरबल को फांसी चढ़ाने का आदेश दे दिया। इस आदमी ने विरोधी राजा के गुण गाए और विरोधी राजा को ऊंचा चढ़ा दिया। इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बीरबल कहता है, महाराज फांसी पर चढ़ाना तो मेरी मना नहीं, चढ़ा देना, लेकिन मेरा जवाब तो सुन लो। महाराज मैंने विरोधी राजा को पूर्णिमा का चांद कह दिया, आप थोड़ा सा समझो। उसने पूछा था कि आपको बीरबल कैसा लगता है, तो ये दूध के चंद्रमा जैसा। बीरबल दूध का चंद्रमा जैसा है, जबकि विरोधी राजा पूर्णिमा के चांद जैसा है। बीरबल ने कहा, महाराज सुनिए, मैंने जो कहा ना वो मेरी अकल से कहा है, मेरी मूर्खता से नहीं कहा, मेरी समझदारी से कहा है। पूर्णिमा का चांद तो बाद में एकम से अंधेरा अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा का चांद, उसके बाद में कौन सी तिथि आएगी? पूनम के बाद कौन सी तिथि आएगी? पूर्णिमा के बाद में वदी पक्ष आएगा, अंधेरा आएगा, उजेला नहीं होगा। तो बीरबल ने कहा, महाराज मैंने तो उनको पूर्णिमा का चांद कह कर के बाद में तुम्हारा आज चमकते हो चांद में जैसा, लेकिन बाद में आप अंधेरे जैसे अंधकारमय नजर आओगे। और आपको दूध का चांद कहा मैंने, दूध का चांद दिन दिन चढ़ता है, बढ़ता है। मेरा बीरबल, मेरा अकबर पूनम दूध की तरह, चंद्रमा दूध थी, चौथ पाँचम छठ सातम चंद्रमा बढ़ता जाता है। मेरे अकबर चांद के दूध के चांद सा दिनों दिन चमकता हुआ नजर आएगा। महाराज मैंने जो बात कही वो बात आपको सोचना थी, आपको समझना चाहिए। मेरा दूध का चंद्रमा कहने के पीछे आपकी महानता बताना था, पूनम का चंद्रमा कहने के पीछे उसकी अपनी स्थिति कमज़ोर बताने का था। बीरबल की बात सुन करके अकबर खुश हो गया। फांसी चढ़ाने वाले अकबर ने बीरबल को इनाम दे दिया, कह दिया कि सच में बुद्धिमान आदमी है, और बुद्धिमान आदमी किसी भी बात को अपनी बुद्धि से अच्छी बढ़िया दुनिया के सामने रख सकता है। दुनिया को बुद्धि से सब कुछ जीत सकता है। ये भी महात्मा अवधूत बुद्धिमान थे और अपनी बुद्धि से उस अग्निवेताल को कब्जे में करने की योजना लेकर बैठे थे। उन्होंने 100 मन मिठाइयाँ बना दी और मिठाई तरह तरह की सब जमा दी, बर्तनों में थालियों में जमा करके व्यवस्थित अपने महल में रख दी। और रात को खुली नंगी तलवार लेकर के रात को पलंग पर जाकर बैठे। पूरे नगर को सजाया था, सुगंधित पुष्पों की माला से नगर के रास्ते सुगंधित कर दिए थे। रात पड़ी 12 बजी और अग्निवेताल आया, गांव में प्रवेश किया तो सुगंध उसको आने लग गई कि आज क्या बात है, आज चारों ओर सुगंध फैल रही है। राजमहल में दाखिल हुआ तो राजमहल में जितने राजा बनते वो सब सो जाते थे और बीरबल वो आकर के अग्निवेताल उनको मार देता था। और ये राजा तो बैठे हैं साथ में खुली तलवार लेकर के। उनको बैठा देख करके अग्निवेताल को जोश आ गया। आदमी जोश में आता है तो फिर उसकी ताकत बढ़ जाती है। डबल ताकत से अग्निवेताल कहता है खाऊं। तो विक्रम कहता है खाऊं क्या, भूखा है तो बहुत सारा माल मैंने जमा रखा है, इसको खा ले। अग्निवेताल को मिठाई के भरे थाल की तरफ निर्देश किया और वो अग्निवेताल
उन मिठाइयों को, सब मिठाई को खा गया। और खा कर के अग्निवेताल विक्रम को कहता है, अवधूत को कहता है कि मेरे लिए रोज़ इतनी मिठाइयाँ ऐसे जमा के रखना, तो मैं तेरे को कुछ नहीं करूँगा। अब करना नहीं करना आगे की बात है, लेकिन आज अग्निवेताल शांत हो गया। मारने वाला अग्निवेताल अवधूत को जीवन दान दे के चला गया, कह गया कि मेरे लिए रोज़ इतनी मिठाइयाँ बना के रखना। विक्रम ने कहा कहो जैसा बनाऊंगा, कहो जैसी तैयारी रखूंगा। और अग्निवेताल चला गया। गांव में राज्य कर्मचारी और मंत्रिमंडल के लोगों को तो यही था कि रात को अवधूत मारा गया होगा, अवधूत रात को ख़त्म हो गया होगा। सुबह में उठते हैं सब लोग मिलने के लिए आते हैं राजा को, अवधूत को। तो अवधूत तो बिल्कुल खुशखुशाल बैठे हैं, मज़े में आए। सब मंत्रिमंडल के लोग, नगर जन, सबसे अवधूत रहे, अच्छी तरह से बातें की और हंसते खेलते कहा कि सब अग्निवेताल आया था, उसको मैंने अपनी लाइन पर उसको लगा दिया। और सब आनंद, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब सब रोज़ शाम होती है और 100 मन मिठाई बनती है, थालियाँ भरकर जमा दी जाती हैं। और रात होती है, अग्निवेताल आता है, खाऊं खाऊं करता है। विक्रम अवधूत कहता है कि ये थालियाँ भरी पड़ी खाओ खूब ठाट से। वो मिठाइयाँ खा लेता है और खा करके खुश होकर कहता है कि तू सच में तू मेरा पक्का दोस्त है। विक्रम कहता है दोस्त है तो फिर बात कर प्रेम से, तू तो देवता है, तू तो बता सकता है, आदमी की उम्र का बता सकता है, तो बता तो सही मेरी उम्र कितनी। अग्निवेताल को पूछता है विक्रम मेरी उम्र कितनी। तो अग्निवेताल कहता है पूरे 100 वर्ष। अरे उसमें 2-4 दिन तो कोई कम कर सकेगा क्या? एक आध दिन कम कर सकेगा? अग्निवेताल के एक घड़ी एक क्षण भी कोई कम नहीं कर सकता, तेरी उम्र 100 वर्ष पूरी है। अरे देखना कि सोच के बोलना, समझ के बोलना कि नहीं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। 100 वर्ष की उम्र है तुम्हारी अवधूत, तुम्हारी उम्र में कोई कहीं पर भी एक दिन भी, अरे एक क्षण भी कोई घटा नहीं सकता है। बस अब अवधूत को तो यही जानना था, ये जान लिया। और अवधूत ने दूसरे दिन मिठाइयाँ बनाना बंद कर दी। अग्निवेताल जो रोज़ मिठाइयाँ खाता, रोज़ मिठाइयाँ आराम से मिठाइयों का स्वाद लेता था, आज रात को आया तो कुछ नहीं मिला, बिल्कुल सुना। कहता है अवधूत को वो अग्निवेताल कि क्यों दिमाग ठिकाने है कि नहीं, तूने क्या किया आज कुछ भी नहीं बनाया कि नहीं बनाया? तो मैं तुझे मार दूंगा, तो वो मार दे। अब दोनों जने आपस में कुश्ती करने लग गए। वो अग्निवेताल के मैं तेरे को मारूंगा, कहता है अवधूत तू मार सकता है तो मार, तेरी ताकत हो तो मार, लेकिन तेरे मुंह से तूने बोला है कि तेरे 100 वर्ष में से एक क्षण भी कोई कम नहीं कर सकता, तो अब तेरी ताकत कितनी ये भी मुझे देख लेना है, मार तो मेरे को, मैं देखता हूँ। जैसे ही अवधूत ने उस अग्निवेताल को कहा कि तूने अपने मुंह से मेरे 100 वर्ष की बात कही है, तो अब तुम मेरे को मार के देख। और अग्निवेताल जो आया था धाधू करता, अग्निवेताल शांत हो गया, ठंडा हो गया। और अग्निवेताल अवधूत से अपनी दोस्ती कर लेता है। अग्निवेताल कहता है कि मैं आज से तुम्हारी आज्ञा में चलूँगा, तुम मुझे जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा।
मैं तुम्हारा एक अनुचर बनकर रहूँगा। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि मनुष्य देव को वश में कर सकता है, कितना ही भारी देव क्यों ना हो। इंसान में, मनुष्य में यदि अपना स्वयं का बल पराक्रम, स्वयं की शक्ति भक्ति अगर दृढ़ है तो देवी देवता तो इंसान के वश में होते हैं। आज दिन तक कहीं पर भी सुना नहीं किसी देव ने किसी इंसान को वश में किया हो, ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं। लेकिन इंसान ने कई देवों को वश में किया है, ऐसे अनेक दृष्टांत अपने यहाँ पुस्तकों में भरे पड़े हैं। देवता इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। देवता इंसान को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर इंसान अपने देवगुरु धर्म की परम शक्ति में भक्त है, लगाव बना हुआ रहता है, देवगुरु धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, देवगुरु धर्म को अपने हृदय में स्थापित करके रहता है, ताकत नहीं कोई देवी देवता उसका कुछ भी बिगाड़ सके। उसे किसी देवी देवता की कहीं पर भी कोई भी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। अग्निवेताल जैसे अग्निवेताल को विक्रम ने वश में कर लिया। हमेशा वश में करने की कला, वश में करने की उसकी अपने दिल के अंदर एक शक्ति हो तो देवी देवताओं को वश में वो कर सकता है, वरना शक्ति के अभाव में वो देवी देवता को वश में नहीं कर सकता। विक्रम अग्निवेताल को अपने वश में कर चुका। सुबह होती है, सब लोग समझते थे कि रोज़ तो 100 मन मिठाई बनाने का आदेश होता था। इतने हलवाई सारे के सारे मिठाई बना करके 100 मन मिठाई राज दरबार में पहुंचाते थे। आज तो मिठाई बनाई नहीं। शायद अग्निवेताल आज अवधूत को मार डालेगा। लेकिन सुबह हुई और अवधूत बस ठाठ से खुशखुशाल के साथ बैठते हैं दरबार के अंदर। मंत्री लोग आते हैं, प्रजाजन आते हैं, महाराज क्या हुआ, क्या क्या हुआ। होना था सो हो गया, पर क्या होना था। अग्निवेताल अपना हो गया। अग्निवेताल देवता अपना हो गया, अपने अधीन हो गया, अपने वश में हो गया। अपन चाहेंगे वो करेगा अग्निवेताल। ऐसे अग्निवेताल को मैंने अपने कब्जे में कर लिया। सब लोग कहते हैं हम बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली हैं, हमें हमारी अवंतिका का अधिपति मिल गया। सब लोग कहते हैं महाराज आप वेश अवधूत का है, लेकिन आप भीतर कोई न कोई प्रभावशाली शक्तिशाली क्षत्रिय दिखते हैं। आप अपने स्वयं के साक्षात वास्तविक स्वरूप को प्रकट कीजिए। इतने में वो मित्र बना भट्टमात्र, वो चल कर के अवंतिका आता है और भट्टमात्र को अवधूत अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। और फिर भट्टमात्र अवंतिका के मंत्रिमंडल को और अवंतिका के नगरजनों को कहते हैं कि अवधूत अवधूत नहीं है, ये आपके महाराजा गद्दभिल के दूसरे पुत्र महाराजा विक्रम हैं। ये कई दिनों से बाहर जंगलों में घूमते घामते यहाँ आए हैं और इस अवधूत के वेश में बैठकर उन्होंने अपने आप को इस अवंतिका का अधिपति बनाने का यह सारा बल प्राप्त किया है। विक्रम है यह सुनते ही सारे लोग प्रसन्न हो गए और
एक तरफ सभी ने कहा महाराज अब तो वेश बदलिए, अब तो अपने वास्तविक वेश में आइए। एक पर्दे के अंदर गए, अब अवधूत गए, वेश लाया गया। राजा का वेश विक्रम ने धारण किया। सबसे पहले विक्रम वहाँ से चले अपनी माँ के पास, माता के पास गए। अभी तक वो अपनी माता के पास नहीं गए थे। अब वेश पलट कर सही स्वरूप में आने के बाद विक्रम अपनी माता के पास गए, जाके माता के चरणों में प्रणाम किया। निश्चित है माँ सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है, वो माँ है। माँ के मुकाबले में जगत का कोई तीर्थ नहीं। माँ जन्म देने वाली माँ जनेता अपने आप में अपने संतान की हित और भलाई की हमेशा बात सोचती रहती है। वो तकलीफ देख कर के भी अपने पुत्र को, अपने संतान को तकलीफ नहीं पड़ने देती है। माँ के उपकार को, उसका बदला चुकाने की किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई शक्ति नहीं है। माँ के चरणों में प्रणाम कर विक्रम ने अपनी सारी स्थिति, सारी बात माँ को समझाई, माँ को सुनाई। क्या हुआ, कैसा हुआ, मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिरा, माँ को पूरी अपनी हिस्ट्री सुनाई। माँ खुश हुई, प्रसन्न हुई। अपने बेटे को इतने वर्षों के बाद इस रूप में अवंतिका के अधिपति के रूप में देखकर माँ का हृदय गदगद हो गया। माँ ने अंतर से आशीर्वाद दिए और माँ का आशीर्वाद आदमी को सबसे बड़ी शक्ति प्रदान करता है। माँ ने आशीर्वाद दिया। कहते हैं माँ के चरणों में जो शीश झुकाता है उसको माँ आशीष देती है, और माँ की आशीष को प्राप्त कर संतान हमेशा अपने आप में अपनी स्वयं की शक्ति में शक्ति से संपन्न होता है। विक्रम माँ को मिलकर माँ के महल से निकलकर और विक्रम अब अपने राज दरबार तरफ जाता है। राज दरबार तरफ जाकर के विक्रम अब राज दरबार में कैसे क्या करता है, कैसा करता है, और जनता और मंत्रिमंडल के लोग विक्रम के पराक्रम को देखकर क्या सोचते हैं और कैसे आगे इनकी योजना बनती है। विक्रम की आगे बनने वाली योजना को अब अपन कल आगे देखेंगे, और विक्रम अपना पराक्रम कैसे दिखाता है ये अपन सारी बातें समझेंगे। इतना क्या। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।